सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। गोपीगंज नगर की चर्चित भाजपा नेत्री सरिता गुप्ता ने सत्यम न्यूज से बड़ा खुलासा किया है। कहा कि उसके पति गगन गुप्ता उसकी हत्या करा सकते हैं। कहा कि वह किसी सिपाही के साथ भागी नहीं है, बल्कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर वाराणसी के घसियारी टोला चौखंबा अपने मायके में है। कहा कि उनकी शादी 28 अप्रैल 1998 को गोपीगंज के सुनखरी निवासी गगन गुप्ता के साथ हुई है। कहा कि मायके की संपत्ति को लेकर पति गगन गुप्ता 5 वर्षों से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और नौकरानी की तरह पेश आ रहे थे। कहा कि मायके में उनकी काफी संपत्ति है, पति हत्या कर उसके मायके की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता गगन गुप्ता ने विनय तिवारी नामक सिपाही पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि सिपाही ने उनकी पत्नी सरिता गुप्ता को बहला फुसलाकर 2 करोड़ रुपए के जेवर, 4 लाख नगद व 7 साल के एक बच्चे को लेकर चला गया है। अब इस मामले में भाजपा नेत्री सरिता गुप्ता ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए वह न्यायालय की शरण में जा रही हैं। भदोही शहर के रजपुरा से बुधवार की रात बड़े ही धूमधाम से प्रभु श्री राम की बारात निकाली गई थी। बारात में बड़ी संख्या में राम भक्त गाजे बाजे के साथ चल रहे थे। इस दौरान रास्ते भर भगवान श्री राम के जयकारे भी लगाए गए। रजपुरा चौराहे से राम बारात रामलीला मैदान के लिए रवाना हुई, जहां लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। गजिया ओवरब्रिज, लिप्पन तिराहा, अजमुल्ला चौराहा, भरत टाकीज होते हुए राम बारात रामलीला मैदान पहुंची थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गुरु विश्वामित्र व राजा दशरथ अलग अलग रथ पर सवार थे। अजमुल्ला चौराहे पर राम बारात का भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करते हुए आरती उतारी। रामलीला मैदान में पहुंचकर भगवान श्री राम और जगत जननी माता सीता के विवाह का मंचन किया गया। लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों पर डीएम विशाल सिंह का हंटर चलने लगा है। अतिक्रमणकारियों को लाभ पहुंचाने वाले एक लेखपाल पर डीएम का हंटर चला है। भदोही तहसील में तैनात छनौरा के लेखपाल राजेश तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित लेखपाल को राजस्व निरीक्षक कार्यालय से संबद्ध किया गया है। भदोही तहसील के छनौरा के हल्का लेखपाल राकेश तिवारी बिना स्थलीय निरीक्षण किए सरसरी तौर पर भ्रामक रिपोर्ट लगाने व तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण में बरती गई लापरवाही पर डीएम के निर्देश पर भदोही एसडीएम भान सिंह ने छनौरा के हल्का लेखपाल राकेश तिवारी को तत्काल निलंबित कर दिया है। भदोही जिले में पिछले 2 दिनों से भीषण उमस व गर्मी के बीच बुधवार को झमाझम बारिश हुई है। बारिश से मौसम बदला बदला नजर आया। उमस व गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बुधवार को भदोही ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि इस दौरान भदोही जिले के तापमान में काफी कमी देखी जाएगी। दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा रात में 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दर्ज किए जाने का आसार है। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि आगामी मौसम को देखते हुए खेतों में 2 से 3 दिनों तक सिंचाई को स्थगित रखें। दवा का छिड़काव 28 सितंबर के बाद करें। पैसे के लेन देन को लेकर की गई हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर कोरोना पुलिस की विवेचना व लोक अभियोजक की पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2022 में पैसे के लेन देन को लेकर कोरोना थाना इलाके के राम किशुनपुर बसही में दीपू नट नामक युवक की उसके जीजा विकास नट ने हत्या कर दी थी। इस मामले में दीपू नट की मां रेणु नट ने कोरोना पुलिस को तहरीर देते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। कोरोना पुलिस की विवेचना, साक्ष्य संकलन व एडीजीसी बाबू राम बिंद की पैरवी के बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश शैलोच चंद्रा ने वाराणसी के मंगरा निवासी विकास नट को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। पुरानी रंजिश को लेकर सुरियामा के मेढ़ी पुल के समीप रोककर 2 लोगों ने एक व्यक्ति को घेरकर मारपीट कर घायल कर दिया है। परिजनों की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने एक नामजद सहित एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भोरी मौजूदा निवासी अनवर अली ने सुरियामा थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसका 50 वर्षीय छोटा भाई कमरुद्दीन सुरियामा के एक हॉस्पिटल से बाइक से घर
जा रहा था। मेढ़ी पुल के समीप पहुंचे तभी पुरानी रंजिश को लेकर बऊ सिंह व एक अज्ञात व्यक्ति ने रोककर लाठी डंडे व घूंसों से उसे मारा पीटा है और गाली गलौज देते हुए भाग गए। कहा कि पिटाई से कमरुद्दीन को काफी चोटें आई हैं। उसका इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। भदोही शहर से सटे सररोही गांव में रात 10 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के अशोक कुम्हार के टीन सेट वाले मकान पर एक भारी भरकम बरगद की डाल टूटकर अचानक गिर गई। डाल टूटते ही गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। टीन सेट के मकान में अशोक कुम्हार व उनका 12 वर्षीय पुत्र युवराज, 6 वर्ष का दुर्गेश, 10 वर्षीय पुत्री वर्षा, 6 वर्षीय रुचि सहित पत्नी पूजा सो रही थी। टीन सेट का कुछ हिस्सा टूटकर परिवार के सदस्यों पर गिर गया जबकि डाल दीवार व गाटर से रुक गई थी। हालांकि हादसे में कोई भी परिवार का सदस्य घायल नहीं हुआ है। सररोही गांव में बड़ा हादसा टला है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। गोपीगंज के रायपुरे में सियार के हमले से मंदिर का सेवादार जख्मी हो गया है। लगभग 55 वर्षीय मेवालाल सरोज रायपुरी गांव के हनुमानगढ़ी मंदिर पर रहकर साफ सफाई व सेवा का काम करते हैं। बुधवार की सुबह गांव के खेत में शौच के लिए जा रहे थे, तभी खेत में बैठे एक सियार ने उन पर हमला कर दिया। हमले से मेवालाल सरोज जख्मी हो गए हैं। सियार के हमले से पैर के जांघ में चोटें आई हैं। ग्रामीण आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज लेकर पहुंचे थे, जहां उपचार के बाद डॉक्टरों ने घर भेज दिया था। उधर ग्रामीणों ने बताया कि यह सियार दिन में 2 बार दिखाई पड़ता है, जिससे ग्रामीणों में डर बना हुआ है। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग में तैनात रहे सुरक्षा गार्डों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि जिस एजेंसी के माध्यम से भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों में उनकी तैनाती की गई थी, वह एजेंसी 1 माह के वेतन के साथ 9 माह का पीएफ नहीं दे रही है, जबकि अगस्त 2024 में सभी 33 सुरक्षा गार्डों की छंटनी कर दी गई है। वर्ष 2023 में सभी सुरक्षा गार्डों की तैनाती जिले के स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में की गई थी। प्रयागराज की एक एजेंसी के माध्यम से सभी की तैनाती हुई थी, लेकिन एजेंसी सितंबर 2023 का 1 माह का वेतन व 9 माह का पीएफ नहीं दे रहा है। पत्र सौंपते हुए एजेंसी से पीएफ दिलवाए जाने की सुरक्षा गार्डों ने गुहार लगाई है। पत्र सौंपने वालों में कमलेश, महेंद्र, उमेश, शुभम आदि मौजूद रहे। खेत में गोबर की खाद ले जाते समय एक किशोरी से कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने मिलकर एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल महिला का इलाज सरकारी अस्पताल में कराया गया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस रमैया का है। आजाद कुमार की 10 वर्षीय पुत्री खाद का गोबर लेकर जा रही थी। पड़ोस के ही मुन्ना लाल की बेटी से कहासुनी हो गई। वाद विवाद में मुन्ना लाल के परिवार वालों ने आजाद कुमार की पत्नी चिंता देवी को मारपीट कर घायल कर दिया है। बुधवार की सुबह पिपरिस रमैया गांव में यह मारपीट हुई थी। घायल चिंता देवी का इलाज भदोही के राजकीय अस्पताल में कराया गया है। भदोही जनपद में बुधवार को जीवित पुत्रिका का व्रत आस्था, श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। असीम त्याग और समर्पण के प्रतीक इस व्रत को जीवित पुत्रिका और जीवतिया के नाम से जाना जाता है। व्रती महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। उसके बाद बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं ने गंगा घाटों, तालाबों, पोखरों, सरोवरों पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। जुग जुग जिए मोर बबुआ जैसे गीत गाकर व्रती महिलाओं ने संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर, डबका, संसारापुर, उजेठा, औराई, हड़ियाडील, गिरदबड़ा गांव, घमाहापुर, दुर्गागंज, चौरी के ममहर बाजार, शिवाला मंदिर, उगापुर, जद्दूपुर नहर, सुरियामा चौथार, पखरी खुर्द, घोरहा, कुसौड़ा, अभोली, बमई, अमवा, बिरासपुर, कोयरौना, इनार गांव, औरंगाबाद, जयरामपुर, गांधी, सररोही समेत भदोही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जीवतिया का पर्व बड़े ही आस्था उत्साह के साथ मनाया गया। भदोही शहर के अहमदगंज गजिया रेलवे फाटक के समीप लाइन साहब बाबा के उर्स में आस्थावानों की भीड़ उमड़ी थी। जायरीनों ने चादर फूल चढ़ाते हुए फातिया पढ़ा। खादिम मोहम्मद समीम ने बताया कि प्रत्येक वर्ष लाइन साहब बाबा का 3 दिवसीय उर्स मनाया जाता है। बुधवार को फातिया व लंगर का दौर चलता रहा, जबकि 24 सितंबर को कुरान खानी, मिलाद व चादर पोशी की गई थी। बुधवार की रात 8 बजे कव्वाली की महफिल सजी थी। उर्स में दूर दराज से जायरीन पहुंचे थे। आज गुरुवार की सुबह अमन चैन के लिए
लिए विशेष दुआ खानी की गई। लाइंसा बाबा मजार पर आपसी सहयोग से कई सालों से उर्स मनाया जाता है। इस मौके पर इलाके के वकील राइन, वारिस अली, नईम अहमद जैसे लोग जायरीनों की सेवा में लगे रहे। ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के गिरधरपुर गांव के समीप बाइक पर बैठी एक महिला अचानक नीचे गिर गई। गिरने से महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। महिला को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर निवासी फखरुद्दीन नामक युवक बाइक से अपनी 65 वर्षीय मां फखरुन्निसा को लेकर ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग से होकर जा रहा था। गिरधरपुर के समीप पहुंचा तभी बाइक से फखरुन्निसा नीचे गिर गई और घायल हो गई थी। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। जिउतिया पर्व के मौके पर भदोही के नगुआ चक हेमराज गांव में विशाल मेला सजा था। मेले में कजरी का भी आयोजन किया गया था। मोढ़ निवासी कजरी गायक संतलाल को सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। जिउतिया पर्व पर नगुआ के चक हेमराज गांव में यह मेला ग्रामीणों के सहयोग से कराया जाता है। मेले में काफी दुकानें भी सजी थीं। बच्चों के मनोरंजन के साधन भी मौजूद थे। चक हेमराज गांव के हनुमान मंदिर के समीप सजने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर जिउतिया माता की पूजा अर्चना की। मेले को संपन्न कराने में बोधनाथ मिश्रा, ज्ञान प्रकाश यादव, राम जियावन यादव, हृदय नारायण यादव, देव यादव, युवराज यादव सहित आज लोग मौजूद रहे। कोरोना इलाके के नगरदा गांव के एक कुएं में 2 कुत्ते गिर गए। निकालने के लिए फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। नगरदा के कड़ीदीन मिश्रा के घर के सामने एक सूखा कुआं है। इसी कुएं में 3 दिन पहले 2 कुत्ते गिर गए थे। इस बीच ग्रामीण कुएं में गिरे कुत्ते को रोटी ब्रेड देते रहे। बुधवार की रात इसकी सूचना ग्रामीणों ने फायर विभाग टीम को दी। मौके पर पहुंची टीम ने गांव के विपुल मिश्रा, मोहित मिश्रा, अंकित मिश्रा, नीलेश मिश्रा, आकाश मिश्रा जैसे लोगों के सहयोग से कुएं में गिरे कुत्ते को बाहर निकाला। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। महिला अपराध पर सख्त रहने वाली एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान की गोपीगंज पुलिस ने हरियाणा से एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार कर भदोही ले आई जो गोपीगंज इलाके के रहने वाली एक नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के परिजनों ने गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद करते हुए हरियाणा के गुड़गांव जाठौली निवासी 21 वर्षीय अंकित सिंह नामक युवक को गिरफ्तार कर गोपीगंज ले आई और उसे जेल भेज दिया है। भाजपा नेताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी पर किए गए टिप्पणी के विरोध में भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने बुधवार को ज्ञानपुर गांधी पार्क पहुंचकर मौन प्रदर्शन किया है। गांधी पार्क में आयोजित 1 दिवसीय मौन प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला है और राहुल गांधी के एसपीजी सुरक्षा बहाल करने की मांग की है। कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी पर भाजपा लगातार टिप्पणी कर रही है जो निंदनीय है। मौन प्रदर्शन में राजेश्वर दुबे, हसनैन अंसारी, अवधेश पाठक, दिनेश कुमार, नाजिम अली सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। बुधवार को भदोही जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। गोपीगंज के बैदाखात चितईपुर गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान भी चलाया था। कार्यक्रम में भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सोनू बिंद, आदर्श बिंद, अश्वनी अग्रवाल, डॉक्टर अनिल बिंद आदि मौजूद रहे। इसी तरह नई बाजार में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, संजीव मुदनवाल, मुमताज, विकास साहू आदि मौजूद रहे। तामजीत सरोज, नीतू सरोज के 2 वर्षीय पुत्र रुद्र प्रताप का जन्मदिन ननिहाल में मनाया गया है। रियामा के भैसैया गांव में रुद्र प्रताप के ननिहाल में लोगों ने जन्मदिन मनाते हुए केक काटा और उपहार में खिलौना, कपड़ा, नगद भेंट करते हुए लंबे उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। इस मौके पर रुद्र प्रताप के नाना उमाशंकर सरोज, नानी हंसा देवी सहित धीरज, नीरज, शुभम आदि लोग मौजूद रहे। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते हैं और डंके की चोट पर दिखाते भी हैं। भदोही जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं।
इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें